चैप्टर 2 देख रहे हैं, लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ पर हम म्यूटेबल सीक्वेंसेस देखना चाहेंगे, कौन से होते हैं पाइथन में। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से लिस्ट आराम से हम मेमोरी को स्टोरेज के काम में ला सकते हैं लिस्ट के थ्रू। अब कोई चीज़ स्टोर करनी है तो कैसे हम लिस्ट में स्टोर करेंगे, क्या हमारी कॉम्प्लिकेशन थी पहले लैंग्वेजेस में, यहाँ कितनी कन्वीनियंटली हम ये काम कर पाते हैं। साथ में हम लिस्ट ऑब्जेक्ट को कैसे बनाएंगे, कैसे उनको एक्सेस करेंगे, मैनिपुलेट कैसे करेंगे। फिर अलग अलग फंक्शन और मेथड देखेंगे जो लिस्ट के साथ काम करते हैं। और हम इंडेक्स किस तरीके से हम सीक्वेंस में एलिमेंट को एक्सेस करेंगे इंडेक्स का यूज करके, इसको भी हम देखेंगे। तो स्ट्रिंग की तरह लिस्ट भी एक सीक्वेंस डेटा टाइप है, यानी कि यहाँ पर आपको सीक्वेंस में चीजें मिलेंगी। ये ऑर्डर्ड सेट है वैल्यूज का जो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। और जो ये वैल्यूज है, इन्हें आइटम कह सकते हैं आप। ये जो वैल्यूज है इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि ये म्यूटेबल है। क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज होती है तो हम इंडेक्स यूज कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, ताकि हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी वैल्यू इसमें आ रही है। जो वैल्यूज इस लिस्ट को बना रही हैं उसे हम कहते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। और ये ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ये है, यह बात ये है कि इसमें कोई भी टाइप की वैल्यूज आप रख सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि लिस्ट जो टाइप है एक तरीके से कंटेनर मान लीजिए, जहां पर आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे किसी ऑर्डर में। और जैसे हम इंडेक्स यूज करते थे स्ट्रिंग को एक्सेस करने में, जो लिस्ट के एलिमेंट है उसको भी एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स का यूज करेंगे। उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है, वेरिएबल का नाम होगा यहाँ या इंडेक्स। तो जो वेरिएबल नेम है उस लिस्ट में यहाँ से इंडेक्स से आप निकालेंगे। देखिएगा आप इसको कैसे करेंगे। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? जैसे आप इंडेक्स वैल्यू आपकी 0 है तो ये आपका साइज है 1 साइज प्लस, यानी कि आप 0 करेंगे और पहला एलिमेंट निकल के आएगा, 1 करेंगे सेकेंड एलिमेंट निकल के आएगा। तो जैसे आप ये करेंगे यहां पर आपके पास वैल्यूज आएंगी और ये ध्यान रखिएगा कि इंडेक्स प्लस 1 वैल्यू निकल के आएगी, यानी आप 0 देना पड़ेगा फर्स्ट वैल्यू निकालने के लिए। और इंटीजर वैल्यू हो सकती हैं ये जो आप इसके अंदर देंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। अब जैसे स्ट्रिंग में हमने देखा था कि जो पॉजिटिव वैल्यूज है वो स्टार्टिंग से आपको, यानी कि मान लीजिए ये लिस्ट है आपकी, पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो यहां से गिनना शुरू होगा, यहां से निकालना शुरू होगा। नेगेटिव यहाँ अपोजिट साइड से, यानी कि बैकवर्ड से, काउंटिंग बैकवर्ड से होगी। तो जो रिजल्ट होगा इंडेक्स करने का लिस्ट का, वही आप एक्सेस करने के लिए लाएंगे। दैट इज द रिजल्ट ऑफ इंडेक्सिंग अ लिस्ट इज द वैल्यू ऑफ टाइप एक्सेस फ्रॉम द लिस्ट। तो अभी इसको हम जरा समझने की कोशिश करेंगे कि एक एक करके कैसे कैसे वैल्यू आएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप -1 पे जाते हैं तो आखिरी वैल्यू निकल के आएगी, यानी कि पूरी लिस्ट, ये लिस्ट है आपकी, ये आखिरी, अगर -1 करेंगे तो आखिरी निकल के आएगी, 0 करेंगे तो 1 निकल के आएगी। अगर आप -n करेंगे तो आपकी पहले निकल के आएगी। तो यहां से नेगेटिव से शुरू होता है बढ़ता हुआ, यहां से 0 से शुरू होता है बढ़ता हुआ। जैसे आपके पास एक लिस्ट है L1, आपने एक लिस्ट बनाई L1 जिसके अंदर आपने 4 वैल्यूज दी 1 2 3 4। ये आपकी हो गई लिस्ट 4 इंटीजर एलिमेंट्स। अगर आप यहां देते हैं स्ट्रिंग एलिमेंट, जैसे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, ये आपने लिस्ट बना दिया 3 स्ट्रिंग एलिमेंट्स की। अगर आप खाली देते हैं तो इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसे हम कहते हैं एम्प्टी लिस्ट। वी कॉल इट एज अ एम्प्टी लिस्ट। यहां देखिए कॉम्बिनेशन, यहां पर स्ट्रिंग है, 2 आपके पास इंटीजर है, तो यहाँ अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स है। यहां पर देखिए ये 1 2 एक लिस्ट है, ये जो अंदर 6 7 8 है ये एक और लिस्ट है जो इसके लिस्ट के अंदर है, यानी कि अ लिस्ट कंटेनिंग अ लिस्ट इज इनसाइड अ लिस्ट। इसको हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट। अगर आपको जो वैल्यू है एलिमेंट्स की वो चेंज करनी है तो पहले हम एलिमेंट को एक्सेस करेंगे
फिर वैल्यू उसकी एक्सेस कर देंगे। जैसे इसको ध्यान रखिए, L1 में क्या था, L1 में था 1 2 3 4, इसको ध्यान रखिएगा। अब 1 2 3 4 L1 की बात हो रही है। आप L2 में, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 0 होगा, इसका इंडेक्स ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, यानी कुल मिला के 4 एलिमेंट है। 0 से शुरू करेंगे तो 3 तक पहुंचेगा। अगर आप L2 में 5 देते हैं, यानी कि आप कहाँ यहाँ देना चाहते हैं, ये सब्सक्रिप्ट यहाँ होगी ना, L2 में 5 देना चाहते हैं तो 3 की जगह 5 आ जाएगा, यानी कि इन प्लेस मॉडिफिकेशन हो जाएगा, इसीलिए इसको आप म्यूटेबल कह रहे हैं। जो तीसरा एलिमेंट है, जो थर्ड एलिमेंट है इस लिस्ट का, वो हमने एक्सेस किया 2 से और इसमें नई वैल्यू आ गई 3, किसकी जगह 5 3 की जगह आ गया। तो ऐसे आप इसको म्यूटेट कर सकते हैं। अगर स्टेट डायग्राम देखा जाए लिस्ट का, तो देख, जैसे मैंने आपको बताया, ये 0 जो L1 था, 1 2 3 4 था, ये 0th एलिमेंट, 1th एलिमेंट, 2 3, ऐसे ही यहाँ का 0 1 2 3। L3 में आप 0 भी नहीं दे सकते, क्योंकि 0 मतलब होता है पहला एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं। तो लिस्ट इंडेक्स, जैसे मैं आपको बताया कि स्ट्रिंग की तरह ही काम करता है। अगर आप लिस्ट सीख गए, तो अगर आपने स्ट्रिंग अभी नहीं पढ़ा है, अभी नहीं जानते स्ट्रिंग के बारे में पाइथन में, तो दोनों का जो एक्सेसिंग मेथड है, रखने का तरीका सेम है। बस स्ट्रिंग में आप कैरेक्टर रख सकते हैं, यहाँ पर आप कैरेक्टर के अलावा जो चीजें हैं, नंबर है, लिस्ट के अंदर लिस्ट है, इंटीजर वगैरह तो खैर आप रख ही रहे हैं, डबल वैल्यू ये फ्लोटिंग वैल्यू रख सकते हैं। अब इंटीजर वैल्यू और एक्सप्रेशन, ये ध्यान रखिएगा, एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं आप, इसके अंदर आप एक्सप्रेशन यूज कर लीजिए। जैसे मैंने कहा 2 - 1, ये क्या होगा 1, तो ये जो सेकंड वैल्यू है उसे एक्सेस करेगा। अगर इंडेक्स एरर आपको आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप ऐसी चीज एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो उस लिस्ट में है ही नहीं। इंडेक्स की नेगेटिव वैल्यू हो सकती है स्ट्रिंग की तरह, यानी कि अब आप आखिर से दाएं हाथ से अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे। अगर आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है तो उसके अलग अलग तरीके हैं। पहली चीज तो ये है कि पहले आप इस स्क्वायर ब्रैकेट से हम कर सकते हैं, जैसे अभी भी हमने देखा, हमने अलग अलग तरीके की लिस्ट क्रिएट की, और दूसरी लिस्ट को लेकर भी आप नई लिस्ट बना सकते हैं। जैसे हम एक L5 देते हैं, इसको हम कह रहे हैं L1, और यहां पर कुछ नहीं दिया हमने, खाली दिया और कोलन लिख दिया, तो L5 बनेगा L1 की कॉपी, यानी कि आपने L5 क्रिएट किया एज अ कॉपी ऑफ L1। अगर आप L5 को प्रिंट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, वही वैल्यू मिलनी चाहिए जो आपको L1 में मिलेगी। अगर आप L6 ऐसे करते हैं और आप कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि 0 से लेकर 2 तक जाए, तो L1 का ध्यान रखिएगा 0 1 2, ये 2 तक बोल रहा है। ये तो हम हमेशा ध्यान रखिएगा, जब ये नेक्स्ट एलिमेंट, यहाँ पर आखिरी वाला जो एलिमेंट होता है n:m में, तो ये इसकी हाईएस्ट बाउंड्री होती है, यानी कि ये इससे कम रहेगा। तो n कहां से है 0 0 1 2, तो 0 और 1 मतलब दो एलिमेंट्स इसके L6 में चले जाएंगे। L6 एक ऐसी लिस्ट बन जाएगी जिसमें फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ L1 विल बी देयर। अब एक कॉम्प्रिहेंशन समझिए, n आपने 5 दिया और आपने दिया रेंज n, यानी कि रेंज 5 इक्वल टू L दिया। अब आपने कहा प्रिंट L। देखिए, आपने यहां पर कोई लिस्ट बनाई नहीं अभी तक, आपने बस कहा n 5 है, रेंज n दे दिया, तो L में अपने आप लिस्ट बन गई 0 से लेकर, क्योंकि आपने कहा 5 तक। अब मैंने आपको अक्सर बताया है कि जो वैल्यू हम देते हैं, क्योंकि हमारी लिस्ट जो हम पहले C++, जावा वगैरह में एरे पढ़ा करते थे, कुछ वही एकदम कॉन्सेप्ट सेम है, क्योंकि सबस्क्रिप्ट 0 से शुरू होती है। 0 का मतलब ये है कि ये 4 तक पहुंचेगा, क्योंकि 0 1 2 3 4, ये कुल मिला के तो 5 वैल्यू हो ही गई ना। ये 5 वैल्यूज की बात कर रहा है, यानी कि रेंज 5 होनी चाहिए, 5 वैल्यूज तो हो गई है, ऐसे करके बनेगा ये। अगर आप देते हैं s = x स्क्वायर, ये इसका मतलब x इंटू, ये डबल स्टार का मतलब होता है x स्क्वायर पावर, x की पावर 2 फॉर x इन रेंज 10। इसका मतलब ये है कि आप x स्क्वायर करिए इन रेंज 10, ये रेंज जो 10 है,
इसमें आप 0 से लेकर, इसका मतलब ये है 0 से शुरू करिए, 10 तक रेंज में जाइए। जब 10 तक, जैसे मैंने बताया 10 तक तो नहीं जाएंगे, 9 तक जाएंगे, और इन जो जो वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर निकालिए। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही करते 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 9 का स्क्वायर 81। 0 से लेकर आप 81 तक आ जाएंगे। ये आप प्रिंट कराएंगे इसको, तो ऐसा आ जाएगा। तो ये एक तरीके से देखिए, आपने सेट ही तो बना दिया। ये सेट है ना, s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर x इन 0 to 9। मतलब रेंज जो है 10 का मतलब 0 से 9 तक, क्योंकि अगर रेंज में इनिशियल नहीं दिया होता, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0 होती है। 0 से शुरू किया, 10 तक की रेंज है, 0 से गिनेंगे 10 वैल्यू तो आपकी 9 में खत्म हो जाएगी। तो ये जो लिस्ट है ये कॉम्प्रीहेंशन है। ये लिस्ट जो है ये कॉम्प्रीहेंशन है, यानी कि ये शॉर्ट हैंड है लिस्ट को क्रिएट करने का। ऐसे भी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने कहा a इज इक्वल टू 3, 4, 5, और b में आपने कहा वैल्यू इंटू 3 फॉर वैल्यू इन a। इसका मतलब क्या है, एक ऐसी लिस्ट बनेगी, a के वैल्यूज ली जाए, a के एक एक वैल्यू निकाल के, यानी 3 निकाला जाएगा पहले, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, वो यहाँ पर 9 रख दिया जाएगा। ऐसे ही फिर 4 निकाला जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहाँ रख दिया जाएगा। 5 निकाला जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके 15 रख दिया जाएगा। ऐसे 9, 12, 15 ऐसे भी आ जाएगा। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन को और समझें तो इसकी इक्विवेलेंसी क्या है, ये फंक्शनली यानी अंदर में जो काम हो रहा है वो कैसा है। वो ऐसा है कि आपने कहा बी खाली है, बी को खाली बनाया आपने, और फॉर आई इन ए बी डॉट अपेंड आई इंटू 3। आप समझ रहे हैं, ये जो काम है ये ऐसा हो रहा है कि आपने बी पहले खाली बनाया। फंक्शनली कैसे, मतलब ये जो चीज हो रही है ये हो कैसे रही है, बी पहले बनेगा, फिर एक फॉर आई इन ए, जो जो ए में होगा, मतलब ए से आई ए की वैल्यू लेगा, और बी डॉट अपेंड मतलब बी डॉट अपेंड मतलब बी में वैल्यू अपेंड होगी। तो सबसे पहले कोई भी वैल्यू नहीं है तो अभी एम्प्टी है। अपेंड सबसे पहले क्या होगी, आई, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 3, 3 इंटू 3 9। फिर दोबारा ये चलेगा फॉर का लूप, आई से आई में अब आ गई है वैल्यू 4, 4 दिया 12, फिर आई में वैल्यू आ गई है 5, ये वाली 5 दिया 15। तो इस तरीके से एक जो कॉम्प्रीहेंशन है या शॉर्ट हैंड कहिए, ये एक्सपैंड होता है। दिस इज एक्सपेंडेड, मीन्स दिस इज हाउ इट वर्क्स। ऐसे आपने किया प्रिंट बी, अगर आपने प्रिंट बी किया तो आप 9, 12, 15 आएगा। अब एक काम करें कि जो भी एस लिस्ट में इवन नंबर्स है वो निकालें जरा। एक एस लिस्ट लेते हैं और हम बोलते हैं कि ऐसी लिस्ट बनाई जाए जो इसमें इवन है। आइए जरा, एस लिस्ट क्या थी, 0 से लेकर 81 तक। इस लिस्ट में इवन कौन कौन से हैं, 0, 4, 16, ऐसे 36, 64, ये वैल्यूज आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इवन चेक कराने के लिए क्या करते हैं, हर वैल्यू का मॉड्यूलो 2 निकाल देंगे। मॉड्यूलो 2 मतलब होता है रिमाइंडर। अगर 2 से डिवाइड हो जाए तो ये इवन, ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाए तो ऑड। तो देखिए किस तरीके से एक शॉर्ट हैंड से, कॉम्प्रीहेंशन से हम एक नई लिस्ट क्रिएट करेंगे। देखिए C इज इक्वल टू आई, C में I आएगा, फॉर आई इन S, I जो भी S में आएगा, मतलब I ऐसा होगा जो I S में होगा, और वो ही I इफ I मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, वो I आएगा। एक एक करके S की वैल्यू आप ट्रेवर्स करेंगे एक एक करके, और वो जो वैल्यू होगी वो इस तरीके की होगी कि वो 2 से डिविजिबल हो। अगर 2 से डिविजिबल हो तो ये I में, I जो है C में चला जाएगा। तो पहले 0 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 9 आएगा। तो 0, 4 तो आ जाएंगे, 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 मॉड्यूलो 2 0 नहीं होता। आप प्रिंट सी कराएंगे तो 0 से लेकर 64 तक ऐसी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब हम बिल्ट इन ऑब्जेक्ट का यूज करके भी बना सकते हैं। जैसे हमने कहा L इज इक्वल टू लिस्ट, यहां आपने दिया पैरेंथेसिस, ये आपको एक एम्प्टी लिस्ट बना के दे देगा। जैसे हमने कहा L इज इक्वल टू लिस्ट, जैसे आपने प्रिंट L कराया एक एम्प्टी लिस्ट आपको दिख जाएगी। या आपने कैपिटल L किया लिस्ट, अब यहां पर कहा सीक्वेंस, यहां आप सीक्वेंस भी दे सकते हैं। जैसे आपने कहा L इज इक्वल टू लिस्ट,
यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट में आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर, मतलब पैरेंथेसिस के अंदर 1, 2, 3, 4, तो एक लिस्ट आपने बनाई। जैसे आप प्रिंट एल करेंगे, ये 1, 2, 3, 4 ये आपका प्रिंट हो जाएगा। तो जो नई लिस्ट हर बार बन रही है, आप जब भी एक क्रिएट करेंगे, ये वाली मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, एक नई लिस्ट बनेगी। हर बार जब भी हम ये करते हैं, एक नई लिस्ट बनती है। जैसे आप किसी वेरिएबल को असाइन कर देंगे इस लिस्ट को, तो नई लिस्ट फिर नहीं बनेगी। जैसे आपने क्या किया, ये स्क्वायर ब्रैकेट किया और इज इक्वल टू बी, और ये इसको इन टर्न असाइन कर दिया ए को, यानी ये बी को भी मिला, ए को भी मिला। अब एक लिस्ट बनी है जो ए को भी मैप है और बी को भी मैप है, दोनों एक साथ मैप्ड है। जैसे आपने कहा 10, 20, 30, ये बी को भी है, ए को भी है। पहले ये पॉसिबल नहीं था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, इस तरीके से डबल इक्विवेलेंसी या डबल असाइनमेंट अलाउड ही नहीं था। लेकिन पाइथन में आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट ए करेंगे तो भी ये आएगा, प्रिंट बी करेंगे तो भी ये आएगा। 10, 20, 30 आपने ए को खाली दिया, ए अभी खाली है। अब क्या किया, बी को ए असाइन कर दिया, तो बी में क्या आ गया, ये खाली तो आ गया। इसमें अगेन ये ए को और बी को दोनों को मैप हो गई, यानी आपने जो किया था ए इक्वल टू बी इक्वल टू ये, और ये बात सेम हो गई। यानी आपने कहा ए 1, 2, 3 है, ए बना दिया 1, 2, 3। अब इसी ए को बी को असाइन कर दिया, तो बी भी इसको पॉइंट अभी मैप कर रहा है। जब आपने प्रिंट कराया ए और बी को, तो ये आ गया। ए को करें तो भी आएगा, बी को करें तो भी आएगा। अब लिस्ट हमने बना दी, लिस्ट बनाने का तरीका अलग अलग हमने देखा। अब एक्सेस कैसे करेंगे एलिमेंट को लिस्ट के। तो जैसे आप पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे से करते थे, इंडेक्स एरे को कैसे करते थे, इंडेक्स से। हमने जो स्ट्रिंग डेटा टाइप देखा उसमें भी हम इंडेक्स से कर रहे हैं, और यहां पर हम इंडेक्स से करेंगे। तो अगर हमको एक्सेस करना है, यू वांट टू गेट एन एलिमेंट, एक्सेस करना है लिस्ट में, तो और खास तौर पे क्योंकि इंडेक्स से तो हम कोई भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं n-1 करके, n-1 वैल्यू देके। अगर आपको एक्सेस करना है एलिमेंट एक लिस्ट का कंटेनिंग अनदर एलिमेंट, तो आप हम क्या करेंगे, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, तो हमारे पास इंडेक्स का पेयर होना चाहिए। यानी कि इस तरीके से एक इंडेक्स से नहीं काम चलेगा, इंडेक्स का पेयर होना चाहिए। तो मान लीजिए L5 लिस्ट, मैं अभी आपको L5 लिस्ट बताता हूं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सब लिस्ट उसको भी एक्सेस करेंगे एक लिस्ट स्लाइसिंग देख के। जैसे अब आप देखिए L5 क्या हुआ, और हम एक एक करके वैल्यू क्या उसके एक्सेस करेंगे, और लिस्ट स्लाइसेस कैसे काम करेगी। तो L5 लिस्ट जो है वो कुछ इस तरीके से है, L5 इक्वल टू आपका यहां पर आएगा 1, 2, फिर एक और लिस्ट है 6, 7, 8, और फिर इसको बंद किया और यहां पर 3, ऐसी लिस्ट है ये। तो स्लाइस जो ऑपरेटर है वो इस पे काम करता है। जो स्लाइस होता है वो एक लिस्ट की सब लिस्ट होती है। स्लाइस जैसे आप ब्रेड ले उसकी स्लाइस काटे, तो एक पार्ट ले रहे हैं उसका, वही है। तो अगर आप लिस्ट स्लाइस करना चाहते हैं तो हम इसका n:m ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे अगर आप L5 में 0th करेंगे, यानी कि एक सिंपल तरीका इसको एक्सेस करने का, ये 0 एलिमेंट है, मतलब इसका इंडेक्स 0 है, 1 है, ये 2 है, 2 के अंदर और चीजें हैं, अब इसको छोड़िएगा, आप केवल 3 को, ये इसको मानिए कि ये पूरा का पूरा 2 से एक्सेस होगा, ये 3 से। तो अगर आप करेंगे लिस्ट 0 तो 1 आएगा, मतलब L5 0 करेंगे। अगर मैं L5 1 करता हूं तो 2 आएगा, ये आएगा। L5 0 किया तो ये आया, लेकिन L5 3 किया तो 6, 7, 8 निकल के आ गया, क्योंकि ये ऑल एक लिस्ट के अंदर लिस्ट है, क्योंकि तीसरे एलिमेंट ऑलरेडी लिस्ट है। अब आपको इसके एलिमेंट एक्सेस करने हैं 6, 7, 8, तो कैसे करेंगे, क्योंकि आपने जैसे 2 किया, L5 2, ये आपने जो सब्सक्रिप्ट दिया या इंडेक्स दिया, तो यहां पर 6, 7, 8 एक साथ आ गया। अब मुझे मान लीजिए कि 6 एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस 2 में 0 जोड़ूंगा। अब यहां से 0 शुरू होगा, इसके लिए
2 के लिए 2 0 ये हो गया, 2 1 ये हो गया, 2 2 ये हो गया। 2 0 करेंगे तो 6 आएगा, 2 2 करेंगे तो 8 आएगा। आप समझिए किस तरीके से एक्सेस करते हैं। डबल मतलब डबल आपको इसमें इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से एक nth एलिमेंट का mth एलिमेंट, nth एलिमेंट का mth एलिमेंट चाहिए, यानी कि पहला एलिमेंट इंक्लूडिंग द फर्स्ट एलिमेंट बट एक्सक्लूडिंग द लास्ट एलिमेंट। ध्यान रखिएगा कि ये जो n और m की बात हो रही है, अभी मैं आपको समझाता हूँ इसमें कि कैसे हम उसको एक्सक्लूड करते हैं। हमेशा n/m या जो भी हम एक्सटेंशन देते हैं या फिर लास्ट जो एलिमेंट होता है m, वो हमेशा वैल्यू m-1 होती है, यानी m-1 तक आएगी आपको। m-n एलिमेंट्स होंगे उसमें। देखिए कैसे, अगर आप करते हैं L1 1:2, तो अगर आप L1 लिस्ट देखें जिसमें आपका 1 2 3 4 इस तरीके से है, तो आप क्या करेंगे, एक से आप कह रहे हैं एक से शुरू करें और 2 तक जाएं। तो एक से शुरू कर रहे हैं एक एलिमेंट और 2 तक जाएं, इसका मतलब आपको मिलेगा ये केवल 2। आप समझ रहे हैं, एक से लेके मतलब यू जस्ट वांट कि स्लाइस यहां से एक से शुरू कर रहे हैं, यानी कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसका अगर मैं L1 इस तरीके से बना दूं 1 2 3 4, मैं कह रहा हूं कि मैं 1 से शुरुआत करूंगा लेकिन मैं जाऊंगा 2 तक, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होगा, ये बाउंड्री है, ये नहीं इंक्लूड होगा, तो केवल 2 आएगा लौट के। अगर मैं इसे मैं करता हूं 1:3, तो अब 1 से शुरू करना चाहता हूं, 3 तक जाना चाहता हूं, तो यह 3 वाला एलिमेंट, ये 4 नहीं आएगा, 2 और 3 आएगा। 2 और 3 विल बी प्रिंटेड। जो बाउंड्री है वो वैल्यू नहीं आती, तो जो भी उस बाउंड्री के बीच में, मतलब 1 और 2 के बीच में जो बाउंड्री है वो ये आएगा और ये नहीं आएगा। ऐसे 1 और 3 के बीच में ये दोनों आएंगे, ये नहीं आएगा। इसका सिंटेक्स एक और देखिए, एक सीक्वेंस का सिंटेक्स किस तरीके से है। आप L दे रहे लिस्ट, ये है स्टार्ट, ये है स्टॉप और ये है स्टेप। यहां से स्टार्ट होगा, यहां पर स्टॉप होगा, तो यहां से शुरुआत करेंगे, यहां तक एंड करेंगे और एक एक स्टेप से बढ़ेंगे। और इसमें देखिएगा ये तीनों ही ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब वैसे हम ऐसे प्रोग्रामिंग में नहीं देते हैं, रखते हैं चीजों को, लेकिन अगर ये तीनों को भी ना दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। पहला इंडेक्स छोड़ दें तो अपने आप लिस्ट जो है वो 0 से शुरू हो जाएगी। अगर आप ये छोड़ देते हैं स्टॉप, तो ये एंड तक जाएगी। और स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू तो 1 दी ही है, एक एक से आगे बढ़ेगा। तो तीनों को भी छोड़ सकते हैं, तीनों में से 2 को छोड़ सकते हैं, तीनों में से 1 को छोड़ सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं आप। अगर आपके पास एक लिस्ट L2 है जिसके अंदर दिल्ली, चेन्नई और मुंबई है, अगर आप L2 करते हैं 0 से लेकर 2 तक, तो 0 ये है, 1 ये है, 2 है। जैसे आपको मैंने बताया n/m में m वाला इंक्लूड नहीं रहता है, m से नीचे, तो ये 2 है, 2 से नीचे, तो 0 और 1, यानी कि 0 से शुरू कर रहे हैं, 0 और 1, दिल्ली और चेन्नई आएंगे। ऐसी अगर आपके पास लिस्ट है 10 20 30 40 50 60, तो यहाँ स्टार्ट है, ये खाली दे दिया, कोलन कर दिया, इसको भी खाली कर दिया, ये स्टॉप है, तो ये कहां से शुरुआत करेगा, 0 से, मतलब पहले वैल्यू से। ये स्टॉप दे दिया, इसका लिए एंड तक जाएगा, और कोलन कर दिया आपने 2, कोलन कर दिया आपने 2। तो ये इसका ये कहना है कि वो लिस्ट आएगी हर ऑल्टरनेट एलिमेंट, मतलब आप स्टेप 2 जंप करिए। तो सबसे पहले क्योंकि 10 से 60 तक पूरा जाएंगे, क्योंकि इसने कहा हमें यहां भी नहीं दिया, यहां भी नहीं दिया। इस कोलन 2 का मतलब ये है, ना आपने स्टार्ट दिया ना एंड दिया, तो वो स्टार्ट और एंड अगर वैल्यू नहीं स्पेसिफाई की तो शुरुआत से एंड तक जाएगा और बार बार एक एक स्टेप 2 स्टेप जंप करेगा। तो पहले 10 आएगा, फिर 20 नहीं आएगा क्योंकि इसको 2 स्टेप जंप करना है, 30 आएगा, फिर जंप कर जाएगा 50, बस इतना, 10 30 50 आ जाएगा। हाँ, अगर आप ऐसे देते हैं 4 कोलन, इसका मतलब आपने ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। ओके, तो आप कहां से शुरू करेंगे, आप कह रहे हैं हम 4 से शुरू करेंगे। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये, क्योंकि ये 4 है तो हम ये जो नंबर होता है हमेशा, ये जो नंबर्स होते हैं यहां इसके अंदर, ये अलग तरीके से समझिए, क्योंकि अंदर जाके जब सब्सक्रिप्ट हम करेंगे तो ये 3 होगा। ओके, तो यानी कि दिस विल प्रोड्यूस लिस्ट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम 5th पोजीशन टिल एंड, 5th पोजीशन टिल एंड, 0 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका यहां से 4th पोजीशन, यानी कि हम इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, 0 1 2 3 4, ये यहां से शुरू करेगा 4th पोजीशन से, और ये जो नेक्स्ट नंबर होता है ये बाउंड्री स्पेसिफाई करता है। तो यहां से शुरू करेंगे, ये n पहला नंबर है, तो 4 से शुरू करेंगे 50 से,
और कहां तक जाएगा, एंड तक, क्योंकि एंड तो दिया ही नहीं है, ये पूरे दिखाएगा 50 के बाद जितने भी होंगे। अगर 60 70 और भी होते तो सबको दिखाता, 50 और 60 दिखा देगा। अगर आप कहते हैं लिस्ट कोलन 3, अब देखिए आपने पहला एलिमेंट नहीं दिया, दूसरा एलिमेंट नहीं दिया और तीसरा एलिमेंट, मतलब पहला एलिमेंट नहीं दिया, दूसरा एलिमेंट दिया, स्किप, उसको भी छोड़ दिया आपने स्टेप को। तो इनका ये कहना है कि आप शुरुआत से शुरू करिए और 3 तक जाइए। तो 0 1 2 3, तो 0 एलिमेंट, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट ये दिख जाएगा। तो 0 1 2 क्या है इस लिस्ट में, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, तो ये 10 20 30 दिखेगा। ऐसे आप लिस्ट कॉलन करते हैं। अब यहां पर आपने क्या किया, लिस्ट कॉलन का मतलब ये है शुरुआत से एंड तक सब दिखा दीजिए, इसका मतलब ही ये होता है 10 से लेकर 60 तक पूरा दिखा देगा ये। हाँ, लिस्ट -1 करते हैं तो जैसे मैंने बताया ये 0 से शुरू होता है, 1 2 इस तरीके से जाएगा। ये 60 का मतलब -1, 50 का मतलब -2। अगर लिस्ट -1 एक्सेस करते हैं तो 60 आएगा, -2 करते हैं तो 50 आएगा, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। तो लिस्ट -1 करेंगे तो 60 आएगा। क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम इसकी एक कॉपी बना लीजिए। अगर कोई आपको एक्शन परफॉर्म करना है, लिस्ट को चेंज करना है, तो इसका जरूर एक कॉपी जरूर बना लीजिए। तो ये हमने कुछ एस्पेक्ट देखे लिस्ट के, अभी बहुत सारे एस्पेक्ट बाकी है लिस्ट के। तब तक के शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।